Good morning students, my best wishes for you and I hope that you are studying very well. Dear students, आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 12 में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉज होते हैं। तो वहाँ पर हम लोग दो लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक लॉ स्नेल लॉ के नाम से जाना जाता है, सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ कुछ और था। आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग देखते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, दैट मीन्स जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है। दैट मीन्स जब लाइट दो ऐसे मीडियम से पास करती है जिनका ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो वहां पर हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए कुछ चीजों को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक रेशियो होता है, एक कांस्टेंट होता है फॉर टू मीडियम के लिए। अगर दो मीडियम हम लोग कंसीडर करते हैं, एक मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम क्या है, वाटर है, तो एयर और वाटर के लिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहता है। कोई भी दो अदर मीडियम हम लोग ले सकते हैं और उन दोनों मीडियम के लिए, पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती है, दैट मींस यूनिट लेस होता है। इसका कुछ यूनिट नहीं होता है, ना ही कुछ डायमेंशन होता है। तो देखते हैं हम लोग व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है आपका, यहां पे आप नोट कीजिएगा, द वैल्यू ऑफ रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर। आपको साइन आई अपॉन साइन आर देख के कुछ आपको याद आया होगा, ये हम लोगों ने स्नेल लॉ में पढ़ा था, दैट मींस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम। दैट मीन्स किसी पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर का रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो आप लोगों ने देखा था वहां पे हम लोगों ने एम से डिफाइन किया था, यहां हम लोग लिखे से, दैट मींस इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं से जो है म्यू से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। इसे म्यू से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं। दैट मींस का हम लोग क्या फार्मूला लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या है, देखो जो चीज एंगल ऊपर है एंगल नीचे है, तो एंगल की वैसे भी यूनिट नहीं होती है। फिजिक्स में डिग्री जो हम लोग मेजर करते हैं फिजिकल यूनिट नहीं होती है। दैट इज आई अपॉन आई आर। मान लीजिए एंगल होगा भी तो यूनिट कट जाएगी, तो यूनिटलेस क्वांटिटी आ जाएगी। तो एल इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं। दैट मींस यही क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन ये देता है कि कोई भी मीडियम जो है, कोई भी मीडियम, दो मीडियम लोग ले रहे हैं, पेयर ऑफ मीडियम ले रहे हैं, तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले मीडियम के कितने गुना है, कितने टाइम्स है, कितना गुना है, ये बताता है आपका। तो दैट मींस ये हम लोग n इक्वल टू ये साइन आई अपॉन साइन आर लिखते हैं। ओके, आप लोगों ने देख ली, ये इसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला फार्मूला तो यही है, साइन आई अपॉन साइन आर। अगर हमको दो मीडियम पता है, दो पेयर ऑफ मीडियम हम लोग लेते हैं, और एक में मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई है, और दूसरे में कितना है, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये आर है। तो साइन आई अपॉन आर दोनों अगर एंगल हमको पता होंगे तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
उस मीडियम का जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पेयर ऑफ मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ऐसा हम लोग ढेर सारे एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जहां पर हमको एंगल नहीं पता होता, तो एंगल नहीं पता होगा तो क्या पता हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमको इन दोनों मीडियम में एंगल नहीं पता है बट हमको वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज v2, या स्पीड ऑफ लाइट बोलो या वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलो, तो भी हम लोग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि n इक्वल टू फार्मूला आपका ये भी होता है v1 अपान कितना होता है v2, v1 अपान कितना होता है v2 होता है फार्मूला। तो v1 अपान v2 दैट इज दोनों मीडियम में अगर हमको स्पीड पता हो तो स्पीड से भी हम लोग क्या करते हैं उसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड ही भी ना पता हो तो कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको जो लाइट पास कर रही है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम कितना गिवन हो, λ1 गिवन हो, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम कितना गिवन हो, λ2 गिवन है, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं λ1 अपान कितना हो जाएगा, λ2 हो जाएगा। तो दैट मींस अगर हम लोग देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेशन करने के लिए किसी पेयर ऑफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास तीन फार्मूले बन जाते हैं। n इक्वल टू स्पीड पता है तो v1 अपान v2, वेवलेंथ पता है तो λ1 अपान λ2, और अगर मान लीजिए एंगल पता है sin n अपान sin r, ये हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने बताया आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या इंफॉर्मेशन लिए रहता है, वो यही इंफॉर्मेशन लिया रहता है, कंटेंट लिया रहता है कि जो है सेकंड वाला जो मीडियम है, ये वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कितने टाइम्स है, इसके कितने टाइम्स है, दैट इसका मतलब ये है। तो ये हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने देख लिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई मीडियम है m1 ना, और ये कोई मीडियम है m2 ना, अब इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने कैलकुलेट करके दिया वो कितना आ गया 2, कंसीडर कर लेते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो कितना आया 2 आया। तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 होने का मतलब क्या है, क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इज जस्ट डबल ऑफ सेकेंड, मतलब पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे का क्या है जस्ट डबल है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, लोग 2 लिखते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप के होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप के होते हैं। तो इसमें एक टाइप होता है आपका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सेकेंड होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकेंड होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी है दोनों सेम चीज है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो थोड़ा सा चेंज है। अच्छा यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कभी भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा होगा तो वहां पे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है तो दैट मींस लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उन दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और अलग अलग डिफरेंट है, और उनमें से कोई एक मीडियम एयर या वैक्यूम है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। समझ पा रहे हो आप लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट मींस दो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए वाटर से ग्लास में जा रही हो लाइट, या ग्लास से वाटर में जा रही हो लाइट, या ऑयल से ग्लास में जा रही हो, या ग्लास से ऑयल में जा रही हो, और डिफरेंट ऐसे ढेर सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी होगा जब लाइट क्या कर रही हो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो
बट उनमें से कोई एक मीडियम, कम से कम कोई एक मीडियम, कम से कम मतलब एक मीडियम का क्या होना चाहिए, एयर या वैक्यूम रहना चाहिए। तो उससे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब इन्हें इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका डिफिनेशन क्या कैसे लिखेंगे हम लोग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू, WRT में लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दैट मीन्स इसका मतलब ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, कोई भी मीडियम हो, कोई भी मीडियम मतलब अब एक एयर है दूसरा एयर हो नहीं सकता, कोई भी मीडियम हो विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम मतलब दूसरा क्या होना चाहिए, एयर या वैक्यूम होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब लाइट है, एयर से वाटर में जा रही है, तो उससे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आएगी उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। लाइट एयर से ग्लास में जा रही हो तो इसका उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलेंगे। तो दैट मींस जब भी कभी लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, उन दोनों से केवल एक मीडियम क्या होता है, एयर होता है या वैक्यूम होता है, तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेशन करके आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब यह जो दूसरा हम लोग देखें कि सेकंड क्या है आपका, सेकंड दैट मींस ये है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और उन दोनों मीडियम्स में कोई भी मीडियम एयर और वैक्यूम ना हो, जैसे लाइट ग्लास से ऑयल में जा रही है या ऑयल से ग्लास में जा रही है, या मान लीजिए वाटर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है। इन दोनों केस में हम लोग देखेंगे, दोनों केस में किसी भी केस में, दोनों केस में किसी में भी क्या है, किसी में भी लाइट दोनों मीडियम में से कोई भी मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है। इसका मतलब ये है कि इससे जो रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके आएगा वो क्या होगा, रिलेटिव होगा। समझ गया, दैट मींस हम लोग यहां पे रिलेटिव में लिख सकते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a medium with respect to other medium is called relative refractive index, जो हम लोग relative refractive index कहते हैं। अब इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। वैसे नॉर्मल फार्मूला तो दोनों का क्या होगा, सेम होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है यही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग फार्मूला थोड़ा बना के देख सकते हैं। अब हम लोग रिलेटिव इंडेक्स कैसे दिया होगा या इंडेक्स कैसे दिया होगा, दोनों लगभग दोनों का नोटेशन नॉर्मल क्वेश्चन में सेम रहता है, बट कहीं कहीं डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए लाइट क्या कर रही है, मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में पास कर रही है, तो हमको किसका निकालना पड़ेगा, मीडियम नंबर 2 का हम लोग निकाल रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे लिखेंगे n21, दैट मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट मींस n21 लिखेंगे हम लोग। तो फार्मूला क्या बनेगा, तो हमारा फार्मूला बनेगा v1 अपॉन v2, दैट मींस द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। दैट मींस सेकेंड फार्मूला क्या लिख सकते हैं, λ1 अपॉन λ2, दैट मींस वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। एंड थर्ड फार्मूला क्या बनेगा, साइन आई अपॉन कितना हो जाएगा, साइन आर बन जाएगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग ये क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसका उल्टा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं,
इसका उल्टा भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उल्टा कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है, हो सकता है कि लाइट इधर से इधर जा रही हो, या उल्टा कैलकुलेशन करना 1 से 2 में जा रही हो। दैट मींस यहां पे देखेंगे इसका L12 मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। फर्स्ट का इसमें सेकंड था फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, इसमें फर्स्ट का है सेकंड के रिस्पेक्ट में। जो पहले लिखा होता है उसका निकालते हैं और जो बाद में लिखा रहता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो N12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। V2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। λ2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, λ1 हो जाएगा। और sin R अपान कितना हो जाएगा, sin I हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाता है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो ये फार्मूला आ जाता है आपका, ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल हम लोग अभी देखेंगे, न्यूमेरिकल में रिलेटिव इंडेक्स में फंसा देता है, ऐसे क्वेश्चन देता है जहां पे फिर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन हम लोग ऐसे पढ़े रहेंगे तो हमारा दिमाग काम करना कभी बंद नहीं करेगा और हम लोग उसका एक्चुअल कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो आप, तो ये हमारा जो है हो गया रिलेटिव। अब आप समझ गए होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, ओके। और ये हम लोग नोटेशन इसका ऐसे लिखते हैं, N21 मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।